विवाहिता महिला ने अपने पति, सास और देवर पर मिलीभगत से संपत्ति हड़पने, मानसिक प्रताड़ना और करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने दिन रात मेहनत से पति का व्यापार खड़ा किया और संयुक्त रूप से घर खरीदा, लेकिन पति के अवैध संबंध सामने आने पर विरोध करने पर उसे साजिश रचकर घर से बेदखल कर दिया गया। महिला ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2014 में बुलंदशहर निवासी आजाद के साथ हुआ था। दोनों ने मिलकर चिरंजीव विहार में मकान नंबर 241 खरीदा था। महिला का आरोप है कि जब उन्हें पति के अवैध संबंधों का पता चला और उन्होंने विरोध किया तो पति, सास और देवर ने मिलकर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने दावा किया है कि आरोपियों ने उनकी बीमारी और डिप्रेशन का फायदा उठाते हुए ऐसी दवाइयां दी जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान उन्होंने धोखे से उनके कुछ कागजों पर दस्तखत और अंगूठे के निशान लेकर और कुछ कागजों पर फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम करा ली। साथ ही उनके सारे स्त्री धन हड़प ली और बैंक खातों में जमा राशि भी निकाल ली। अब जब महिला ने अपने कागजात चेक किए तो पता चला कि धोखाधड़ी हुई है। साजिश करके उसे उसके ही घर से मायके भेज दिया गया और फिर पति ने उन पर तलाक का केस भी कर दिया ताकि वह अपनी महिला मित्र के साथ रह सके। महिला ने पत्रकारों से अपील की है कि उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए और जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनका घर, मेहनत की कमाई वाली संपत्ति और स्त्री धन उन्हें वापस दिलाया जाए। महिला ने कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके परिवार को संभाला, लेकिन बदले में मुझे धोखा मिला। मुझे न्याय चाहिए। थाना नंदग्राम प्रभारी को लिखित में प्रार्थना पत्र और सभी साक्ष्य उपलब्ध करवा दिए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी पक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट दीपाली स्वामी। रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 7 मार्च 2014 को आजाद स्वर्गीय मतलब उनके पिता जो है वो स्वर्गीय सत्येंद्र सोई के साथ हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक 11 साल का है और एक 8 साल का है। तो सब कुछ सही चल रहा था, मतलब सब परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब मैं 3 साल से ज्यादा बीमार थी। तो बीमारी में मुझे मतलब मैं जैसे दवाइयाँ खाती थी उनसे मतलब गहरी इसमें थी, गहरी निंद्रा में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता। तो उस बीच में इन्होंने मतलब जब से फिर मतलब मेरा अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा जैसे भी है, मतलब वो डेट से बता देते तो मैं बोलती आप लेट आते हो और आप टाइम से घर आ जाए, तो मतलब वो हर चीज को इग्नोर करने लगे, हर चीज की मतलब रिकॉर्डिंग करने लगे। कुछ भी मतलब जैसे बोलती वीडियो बनाना, जैसे घर बाहर घूमने के लिए चले जाना तो मतलब इस तरह का इल्जाम लगाना कि वो तो घर से निकल गई। आत्महत्या के लिए भी प्रेरित मतलब वो करा गया मुझे। मारपीट तो करना ही करना, मारपीट तो हर बात पे करते थे, मतलब मेरी कुछ भी बात नहीं सुन रहे थे। तो सास देवर ने भी मुझसे हाथ छोड़ा है, सास ने भी। और क्या नाम है, अब उन्होंने मतलब मैं जब अपने घर से आई थी 21 अप्रैल को, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के लिए मतलब अपने घर चली जा, ठीक हो जाएगी तो घर आ जाए। तो उसके बाद जब मैं अपने घर गई तो मैंने देखा कि अंदर से लोग था, वहाँ पे मतलब कोई ठहरा था। तो मैंने उनसे बोला कि गेट खोल दो, मुझे अपने घर आना है। कह लगी आप कौन हो? कह लगी मैं मतलब मेरा घर है, मुझे अपने घर में आना है। कह लगी ये आपका घर नहीं है, ये तो हमने ले लिया है। मैं कहने लगी ऐसे कैसे ले लिया, मकान तो ये मेरे नाम था। कहने लगी क्या नाम है, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लेना शाम। तो मैंने अपने हस्बैंड से फोन लगाया, पहले तो मैंने फोन नहीं उठाया, फिर फोन उठाया तो फिर बोलते हैं कि यहाँ तेरा कुछ नहीं है और तू इस घर में नहीं आएगी। अब मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। का भाई हूँ बड़ा। दरअसल ये मामला जो है 3 साल से जो है चल रहा है, इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है 3 साल से। उसका रीजन थोड़ा सा ये बीमार रहती है, उसकी वजह से थोड़ा ये झगड़ा चल रहा था इनका 3 साल से। इनके साथ इनके हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो हमने कई बार जो है
भाई फैमिली मैटर है तो कई बार समझाया इनको, समझाने के बाद में इनको चलो ठीक है भाई अपना घर बसा रहे, तो इस चक्कर में जो है कई बार समझा के आ जाते थे, लेकिन उनका क्या था, मार पिटाई करना। सास का भी कई बार हाथ छोड़ा है, सास ने भी इनके ऊपर, तो इनके देवर ने भी कई बार इनके ऊपर हाथ छोड़ा है। और हस्बैंड का जो कई बार झगड़ा हुआ है, लेट नाइट आना, इनकी पिटाई करना। तो जब हम काफी परेशान हो गए 1 साल से, तो जो है हमने इनको लास्ट टाइम जो है समझाया, मगर भाई इस तरह मत करो, इस तरह लड़ाई झगड़े मत करो। इनके हस्बैंड का नाम आजाद सिरोही है, आजाद सिरोही। शादी कहाँ पे हुई थी? इनकी शादी बुलंदशहर में हुई थी, सैदपुर में जी। फिर क्या हुआ, मतलब 2014 7 मार्च को शादी हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब हमने शादी करी, मिडिल क्लास फैमिली थी, कोई ठीक ठाक सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई। उस फैक्ट्री में काफी मुनाफा हुआ, वो जो है काफी उन्होंने ठीक ठाक अपना पैसा जो है इस फैक्ट्री से कमाया। और उसके बाद से अब 3 साल से लगातार उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ करी, प्लॉट वगैरह लिए, कुछ प्रॉपर्टी भी ली। तो 3 साल से क्या है, उसी 3 साल से इनका जो है लड़ाई झगड़ा जो है ज्यादा होने स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ गई। और डिप्रेशन में आने के बाद में ये बहुत ज्यादा परेशान और बीमार रहने लगी। झगड़ा सर उसका एक तो दारू पीने जो लेट नाइट आना, ड्रिंक करना, दूसरा जो है एक दो बार इसने फोन उठा लिया था लड़के का, किसी दूसरी महिला के साथ उसका संबंध भी है। इसी को लेके जो है इनका झगड़ा जो है होता था। फैक्ट्री रेलवे के पार्ट्स बनते हैं, तो इसकी मेरठ रोड पे मोटा के पास में इनकी फैक्ट्री है, HSMLE के नाम से है, HSMLE। आपने कहीं शिकायत दी, पुलिस में दी कुछ? सर फैमिली मामला था, तो पुलिस में कभी इस तरह हमने अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी। हम अपनी सिस्टर को ही समझा के आते थे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तो जैसा भी है वो अपना टाइम काट ले, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे हैं, तो उनको पालन पोषण कर ले। क्योंकि अब तो जो टाइम हो चुका है इतना, तो ऐसा नहीं है कि भाई बार बार जो है हम उनको इसी को समझा के हम आते थे कि भाई कोई बात नहीं, जो गलत कर रहे हैं रहने दो। हमने किसी तरह कोई एप्लीकेशन अब दी हमने पुलिस में, अब दी जी। 21 अप्रैल को ये घर पे गई, इसको जो है 15 दिन पहले उन्होंने भेज दिया घर पे कि तू जो है 10-15 दिन अपने घर पे होके आ जा, फिर वो जब ठीक हो जाए तो घर पे आ जाना। उसी बीच उन्होंने जो है डिवोर्स के लिए जो है वहां पे डिवोर्स डाल दिया कोर्ट में जो है। तो जो डिवोर्स डालने के बाद में जब ये 21 तारीख को वहां घर पे गई, तो घर पे जाने के बाद में इसने 2-3 फोन करे। अंदर से जो कोई किराएदार उन्होंने रख रखे थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ आजाद सिरोही नहीं रहते हैं, हमने मकान ये ले लिया। तो फिर इसने अपने हस्बैंड को फोन करा। फोन करने के बाद में वो बोल रहा है कि जो है मैंने मकान सेल कर दिया, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें डिवोर्स फाइल कर दिया है, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। तब हमें इस चीज का पता लगा। बच्चे आजाद सिरोही के पास में जी। पैसों का लेन देन, इसके अकाउंट में कुछ बैलेंस रहता था। उन्होंने इन 15 जो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, 1 साल से लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहे थे, इनके अकाउंट से सारा बैलेंस जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। जो इसको स्त्री धन जो भी था इसका, वो भी सारा जो है लोकर में जमा करा रखा है। इसको मतलब खाली हाथ घर भेजा था उन्होंने, जो है केवल एक मंगलसूत्र वगैरह और एक दो चीज थी, और कुछ नहीं था। अकाउंट में बैलेंस था, वो अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। सर बैलेंस तो उनकी ट्रांजेक्शन 9-9, 10-10 लाख रुपए की, 20-20 लाख रुपए की कंपनी का काम था, ज्वाइंट अकाउंट था, तो ट्रांजेक्शन काफी बड़ी है। वो मैं स्टेटमेंट है मेरे पास, मैंने स्टेटमेंट में सारा जो है वो है। इन्हीं के नाम है कंपनी उसी के नाम। मकान 3 साल पहले 2024 में इन दोनों ने जो जैसे भी अपना व्यापार बढ़ा, इन्होंने मेहनत करके जो है वो मकान जो है लिया इन्होंने। 3 साल मकान लेने के बाद में अब 23 मार्च को उन्होंने अपने नाम करा लिया, दोनों के नाम मकान। धोखाधड़ी से नाम कराया है। दरअसल इनकी दवाई चल रही थी, इसको तो ये भी नहीं पता, इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं रजिस्ट्री करने जा रही हूँ या कहाँ लेके जा रही हूँ। इसने बताया कि मेरी आज तबीयत खराब है, तो उन्होंने प्रेशर करा कि आज ही जाना पड़ेगा, आज ही रजिस्ट्री करनी पड़ेगी।